ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 14 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में भगवान शिव ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ प्रभु पिता से गुड मॉर्निंग करो। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ वृत्ति बनती है और श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ स्थिति बनती है। तुम बच्चों को अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है। इसके साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन में मगन रहना है। तो क्या करना है? हर समय खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अगर चिंतन और मनन में मगन रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को शिव बाबा को एक्यूरेट याद करना चाहिए। बड़े ही धैर्य और गंभीरता से, समझ से निराकार परम पिता परमात्मा को याद करना, यही एक्यूरेट याद है। यदि एक्यूरेट याद में रहते हैं तो आत्मा को परम पिता परमात्मा से ज्यादा स्पिरिचुअल करंट मिलती है, पावर मिलती है। तो आत्मा पावरफुल बन जाती है, पापों का बोझा उतरता जाता है, हर समय लाइट स्थिति रहती है, आत्मा की उड़ती कला हो जाती है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। एक्यूरेट याद से आयु भी बढ़ती जाती है। उन्हें प्यारे प्रभु पिता की सर्च लाइट मिलती रहती है। भगवान शिव कहते हैं, तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो, आवाज में आते हो। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सन्मुख हुआ हूं। मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राज योग सिखाने आता हूं मैं। बाबा ने समझाया है, ये वर्ल्ड ड्रामा बहुत ही वंडरफुल बना हुआ है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो और सतयुग में जा रहे हो, लेकिन वाया शांति धाम। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखाते हैं और पावन बनाकर घर वापस ले जाते हैं। शिव बाबा की याद में बाबा कहते हैं, दिल एकदम शीतल हो जानी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, हमारा बाबा के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है।
तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। इतना ही नहीं, जो बहुत सारे कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को विकारों का कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया कलयुग से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम युग पर। ज्ञान योग से तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ऊंच पद मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। लेकिन जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होगी। बाबा ने कहा, जैसे सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खिंच जाती है। बाप की याद से ये जो रस्ट है, जंग है, वो निकलती जाएगी। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है। सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए ना। तो अपने को चेक करना है, क्या प्रभु की याद करनी पड़ती है, आती है या सताती है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। बाबा आए हैं तो मीठे बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी मैं जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है ना। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से कहाँ जाएंगे? फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम में, सतयुग में। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें करैक्टर सुधारने की भी नॉलेज देता हूं। तुम बहुत बड़े ट्रेजर भी हो। ट्रेजरर खजांची को कहते हैं। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके रूहानी नशे में रहना चाहिए और मन ही मन उस ईश्वर को याद करना चाहिए कि आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ।
भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे जो तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। वो मानव दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लौटाता चल, बड़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे याद में जब रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो ये ठगी चल ना सके। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। शिव बाबा को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे, लेकिन पतित आत्मा तो जा न सके। वो है ही पावन आत्माओं का घर। 5 तत्वों से बने शरीर से ममत्व निकाल अपने घर जाना है। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए चाहकर भी शरीर छोड़ने की दिल होते हुए भी छोड़ नहीं सकते हैं। दिल शरीर छोड़ने को होते हुए भी नहीं छोड़ते हैं। कईयों का शरीर छोड़ने का भी दिल नहीं करता है, इतनी कशिश होती है। बाबा कहते, पावन बन, शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तुम बच्चों को कभी पुरुषार्थ करते थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो, विचार सागर मंथन करो। जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा संभाल भी करेंगे। कितनी गारंटी देता है बाबा। आज का वरदान है, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों का कंबाइंड हो, किसी भी कर्म का बोझ अनुभव न हो, किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करें। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है।
कमजोरी को समाप्त करने का साधन है ये रोज की मुरली। ये शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से सेफ रहेंगे। आज का स्लोगन है, सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।